नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल। और फुल एंड फाइनल में 17 का जवाब 70 हमलों से तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आगे बढ़े 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। रूस ने 17 का जवाब 70 हमलों से दिया है। यह पहली बड़ी खबर है। क्या है इसके, क्या और असर है, ये सब आपको दिखाएंगे। दूसरी बहुत बड़ी खबर है, क्या ज़ेलेंस्की को मार देगा CIA? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी खुद ज़ेलेंस्की को मौत के घाट उतार देगी? ये बहुत बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में ईरान वर्सेस अमेरिका, क्या एक नया वॉर फ्रंट यहां भी? और चौथी बड़ी खबर, ताइवान बनेगा अगला यूक्रेन। ये बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि यूक्रेन का जो फेट होगा वो ताइवान की किस्मत तय करेगा। तो अब क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। रूस का यूक्रेन पर 100 से ज्यादा एरियल अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्स ने जवाब में क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया है। रूस का यूक्रेन पर 100 से ज्यादा एरियल अटैक। एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर MLRS अटैक। 68 बार मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के एयरफोर्स डे पर ज़ेलेंस्की का दावा, यूक्रेनी वायुसेना ने पूरे किए 14,000 कॉम्बैट मिशन। आज यूक्रेन का एयरफोर्स डे है, जहां ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि 14,000 कॉम्बैट मिशन वायुसेना ने पूरे किए। चौथी बड़ी खबर, युद्ध में अब तक मारे गए 2.5 लाख रूसी सैनिक। हालांकि यह आंकड़ा यूक्रेनी फोर्स ने जारी किया है, इसलिए इसकी सत्यता क्या है इस पर अभी सवालिया निशान है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि 2.5 लाख रूसी सैनिक मारे गए इस युद्ध में। आइए एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। ब्लैक सी में फिर आमने सामने रूस और अमेरिका। ब्लैक सी लगातार जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अमेरिकी MQ-9A ड्रोन का रूसी फाइटर जेट सुखोई 30 ने पीछा किया। एक और बड़ी खबर, हथियारों की फैक्ट्री में पहुंचे किम जोंग। जी हां, फायरिंग करते हुए तस्वीर उनकी सामने आई है। किम जोंग उन को आपको दिखाएंगे हथियारों की फैक्ट्री में। कुछ इस तरह वो फायरिंग करते हुए दिखे। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, जिसने अभी अभी एक बहुत बड़ी समिट की है, और वहां पर उसके बाद दुनिया को जो उसने मैसेज दिया वो तो है ही, लेकिन अब हथियारों की फैक्ट्री में पहुंचकर भी वो एक मैसेज देता हुआ कि क्या नॉर्थ कोरिया किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। वॉशिंगटन DC में मास शूटिंग से हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन DC में मास शूटिंग से 3 लोगों की मौत और 2 घायल। तो ये जो मास शूटिंग के ये जो इंसिडेंट हैं, ये अमेरिका के लिए कर्स बन चुके हैं। गाहे बगाहे आम निर्दोष लोग इस तरह की मास शूटिंग में मारे जाते हैं। अमेरिका की राजधानी DC में, वॉशिंगटन DC में एक बार फिर मास शूटिंग की खबर, जहां पर 3 लोगों की मौत और 2 घायल हो गए। आगे खबर चीन से है। चीन के पिंग युआन में 5.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। 125 घरों को इस दौरान नुकसान हुआ है और 25 लोग घायल हो गए। रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता मापी गई। चीन में आए इस भूकंप की ये तस्वीरें देखिए जो CCTV फुटेज में कैद हुई, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े स्तर का यह भूकंप था। ये आप देखिए ऑफिसेस के अंदर का नज़ारा, जब CCTV हिलने लग गए, दीवारें हिलने लग गई, धरती कांपने लगी। ये चीन में आया भूकंप है। 5.5 तीव्रता का पिंग युआन में यह भूकंप आया। तो आइए हमेशा की तरह 8 बड़ी खबरें PCR दीजिए यहाँ पर वॉल पे, अपने दर्शकों को दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय कराएंगे, लेकिन पहले रूस का यूक्रेन पर 100 से ज्यादा एरियल अटैक, ये बड़ी खबर आज की। दूसरी बड़ी खबर, 68 बार रूस ने MLRS से यूक्रेन पर अटैक किया, ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के एयरफोर्स डे पर ज़ेलेंस्की का दावा कि 14,000 से ज्यादा कॉम्बैट मिशन हमारी एयरफोर्स ने पूरे किए। इधर देखिए, यूक्रेन की फोर्स ने आंकड़े जारी करके दावा किया है कि 2.5 लाख रूसी सैनिक इस वॉर में मारे गए। हालांकि ये यूक्रेन का दावा है। अब 4 बड़ी खबरें और दिखाते हैं। ब्लैक सी एक बार फिर जंग का अखाड़ा बना, जहां अमेरिकी ड्रोन का पीछा किया रूसी फाइटर जेट सुखोई 30 ने। फायरिंग करते हुए किम जोंग उन की तस्वीर सामने आई है। हथियारों की फैक्ट्री में वो गए, क्या मैसेज है ये अभी इस पर डिकोड करेंगे। वॉशिंगटन DC में एक मास शूटिंग हुई है, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। अमेरिका का इस मास शूटिंग से पीछा नहीं छूट रहा। और फिर चीन से एक खबर है, जहां पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन 125 घरों को नुकसान हुआ, और वहां पर कैसी तस्वीरें आई वो मैंने आपको दिखाई। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कौन कौन है आज मेरे साथ फुल एंड फाइनल में। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं, मेरे साथ इस वक्त अशोक सज्जनहार सर है, फॉर्मर एम्बेसडर। सर बहुत स्वागत है आपका।
मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा सर हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता आप देख सकते हैं यहाँ पर मनीष झा यहाँ पर हैं। मनीष आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर मॉस्को से आ रही है, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को यह खबर दिखा दूं। मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। एयर डिफेंस से ड्रोन हमला नाकाम हो गया। ये देखिए एक बड़ी खबर, मॉस्को पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की यूक्रेन ने, ड्रोन का एक बड़ा हमला नाकाम। यह कहा है रूस ने कुछ देर के लिए वुकोवो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। सुरक्षा के जायजे के बाद उड़ानें फिर शुरू की गई हैं वहां पर। तो यूक्रेन लगातार रूस को ड्रोन अटैक से कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश करता हुआ। ये देखिए मॉस्को के मेयर सर्गेई सोवाइन ने दावा किया है कि सुरक्षा के जायजे के बाद उड़ानें हमने फिर शुरू कर दी हैं, लेकिन कुछ देर के लिए मॉस्को के वुकोवो एयरपोर्ट पर वहां उड़ानें बंद कर दी गई थी। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष बताइए जरा इसके बारे में, कब की है ये घटना? जी हाँ बिल्कुल, देखिए आज की घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले अगर आप 8-10 दिन में देखें कि ये चौथा या पांचवा ड्रोन अटैक है जो मॉस्को के करीब पहुंचा। लेकिन आज के ड्रोन की बड़ी बात ये थी कि इस ड्रोन की साइज बड़ी थी। ये लगभग में 8-9 फीट लंबा, 8-9 मीटर लंबा जो है ये ड्रोन था। तो आप कह सकते हैं कि इस ड्रोन को लेकर कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें यहाँ तक पहुंचाने में यूक्रेन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक रशियन अथॉरिटी यही कहते थे कि बहुत सारे ड्रोन जो है वो गाड़ी में लेकर आते हैं यहाँ असेंबल करके और यहाँ से फ्लाई करते हैं। उस हिसाब से लगता है कि ये हो सकता है कि यूक्रेनियन सीमा या उसके आसपास से इसने उड़ान भरी हो। और ये मनीष अगर यूक्रेनियन सीमा से भी मान लें, अगर मान लें इसने किसी बॉर्डर वाले शहर से यूक्रेन से उड़ान भरी होगी, तब भी मॉस्को तक 700-800 किलोमीटर से तो कम नहीं होगा। इतना बड़ा ड्रोन 700-800 किलोमीटर तक चला जाना, क्या ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या उनकी कमी नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और इतनी दूरी तक सफर तय करके अगर वो मॉस्को तक पहुंच जाते हैं तो एयर डिफेंस को लेकर बहुत सवाल उठता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि ड्रोन वॉरफेयर ने दरअसल न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना दिया, क्योंकि इसमें ट्रैक करना, खास करके जब आप आकार छोटे होते हैं, जब वो लो हाइट पर वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल भी होता है। चलिए इस पर आगे बात करते हैं मनीष, अभी आपसे और जानकारी लेंगे इस बारे में। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें वॉरजोन से आ रही है, वो दिखाएं, अपने मेहमानों के पास जाएं, फिर इस पर बात करेंगे कि ये ड्रोन हमले रुकते कैसे नहीं है और क्या यूक्रेन इन ड्रोन हमलों से कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है दुनिया को। लेकिन पहले ये खबर, दीपर नदी के किनारे रूस की एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने पर बड़ा हमला। KH-38 मिसाइल से रूस का अटैक, मिसाइल हमले में यूक्रेनी ठिकाना तबाह। दीपर नदी के पास कैसे ही अटैक हुआ ये आप देख रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, नोवोसिलोवस्क में रूस का बदला, यूक्रेनी फोर्स पर रूस ने भीषण बमबारी की है। ड्रोन आर्टिलरी हमले में यूक्रेनी काफिला तबाह हो गया। नोवोसिलोवस्क में रूस ने बड़ा बदला लिया है। ये देखिए यूक्रेनी फोर्स पर रूस ने भीषण बमबारी की, ड्रोन आर्टिलरी हमले में यूक्रेनी काफिला तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, 24 घंटे में यूक्रेन पर 70 एयर अटैक। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, 24 घंटे में यूक्रेन पर 70 एयर अटैक किए हैं। रूस ने दागी 30 से ज्यादा मिसाइलें। यह खबर आपके सामने, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, रूस ने दागी है 30 से ज्यादा मिसाइलें। शाहेद ड्रोन से अटैक किया है यहां पर रूस ने, और एक नहीं दो नहीं 27 शाहेद ड्रोन, सुसाइड ड्रोन जो कहे जाते हैं, कामेकाज़े ड्रोन्स। रूस के एयर अटैक के बारे में यूक्रेन ने दावा किया कि हमने ये अटैक नाकाम कर दिए। रूस ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी, 27 से ज्यादा शाहेद ड्रोन से अटैक किए। और अब रूस का महा अटैक, आइए इस बारे में आपको दिखाते हैं। रूस के इस महा अटैक के बारे में और जानकारी आपके सामने। 70 एयर अटैक किए गए, मिसाइल अटैक 30 की गई, ड्रोन अटैक 27 किए गए, 14 में से 12 कैलिबर मिसाइलें नष्ट कर दी, यह दावा किया यहां यूक्रेन ने। 3 KH-47 किंजल मिसाइलें दागी गई, ब्लैक सी से कैलिबर मिसाइलें दागी गई, Tu-95MS बॉम्बर ने KH-101 मिसाइलें दागी। सभी 27 शाहेद ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, 6 में से 5 कैलिबर मिसाइलें नष्ट की गई, 20 में से 13 KH-101 मिसाइलें नष्ट की गई। यह दावा यूक्रेनी डिफेंस फोर्स का है। और देखिए इसी पर एक और आपको जानकारी देते हैं, 17 का जवाब 70 से कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। यूक्रेन ने रूस पर 24 घंटे में 17 अटैक किए थे। अब बिग वॉल पर इसका आपके सामने आपको रखते हैं कि 17 अटैक कैसे, जवाब 70 हमलों से यहां पर किया है रूस ने।
यूक्रेन ने रूस पर 24 घंटे में 17 अटैक किए थे, रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 70 अटैक किए हैं। अब देखिए, यूक्रेन ने क्रीमिया पर नेवल ड्रोन से हमला किया था, रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन ने रूस के ऑयल टैंकर पर हमला किया था, जो हमने आपको बताया था, और उसके बाद रूस ने यूक्रेन के हथियारों के भंडार को निशाना बनाया। तो 17 का जवाब 70 हमलों से रूस ने लिया है। सीधे चलते हैं जल सिन्हा के पास। जल सिन्हा, 17 का जवाब 70 से, ये तो रूस आज नहीं, इससे पहले से हमेशा से करता आया है। लेकिन मुझे सर, मैं आप पहली खबर से शुरू करूंगा जो मनीष ने दी थी कि एक 8-9 मीटर लंबा ड्रोन जा रहा है मॉस्को तक। ये यूक्रेन के ड्रोन अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे आप रीड करते हैं? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए, इसको आप ये लेके चले, ये न्यू नॉर्मल है, मैं पहले भी बताया हूं। और देखिए, ये आप देखेंगे जो यूक्रेन ने किया है, जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और 40 कंपनियां उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रही हैं। जी सर। जो उसका खुद का ड्रोन है, TB2 ड्रोन्स को छोड़ दीजिए, R18 कहते हैं, ऑक्टोकॉप्टर्स हैं, जो कि 1000 किलोमीटर उसका रेंज है। 1000 जो UG-22 है, वो उसका खुद का वो बना रहा है, क्योंकि वो रशियंस थे, उसको इन्होंने रिकोलैबोरेट करके बनाया है। उसका 800 किलोमीटर है। और यहाँ से यूक्रेन के बॉर्डर से लेकर के जो हम फ्लाई करते हैं, एरियल डिस्टेंस 450 किलोमीटर का है टोटल। जो आप कह रहे थे 600 किलोमीटर मॉस्को पड़ता है, एरियल डिस्टेंस 450 किलोमीटर ही है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, और आने वाले समय में $1 बिलियन के 40 कंपनीज, और ये यूरोपियन है, वेस्टर्न कंपनीज हैं। ये देखिए, अब जेलेंस्की को भी खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो उन सीमाओं को लांघ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। ये न्यू नॉर्मल, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में हो और केवल हमारी अटैकें आती थी ना, हम आर्टी एक्सचेंज किया करते थे, तो वो आप तो ले नहीं सकते ना। वो आपके पास, क्योंकि उनके 10th कोर था, तो 3rd रिजर्व था, उसको भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। और वो लॉन्च, यदि आपने ध्यान से देखा होगा, या तो वो जो ओकी किप से जा रही थी थ्रस्ट लाइन, उन्होंने ब्रेक थ्रू हुआ था 2.5 किलोमीटर का जी। उसमें उन्होंने 3rd रिजर्व डाल दिया। मींस टोटल फेलियर हो गया उनके काउंटर ऑफेंसिव का, जो इसकी इतनी बातचीत कर रहे थे। 45,000 सोल्जर्स मारे गए हैं आउट ऑफ 60,000 जो ट्रेंड हुए थे बस। तो आप बताइए कि आप ग्राउंड के ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते। अब आप दैट मीन सर, आपकी बातों का मतलब यह है कि केवल यूक्रेन इस वॉर में बने रहने के लिए ऑप्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है कि देखिए, हम मॉस्को तक जा रहे हैं, हम मॉस्को तक अटैक कर रहे हैं, जबकि ऑन ग्राउंड वो लूज कर रहे हैं सब कुछ। मैं आता हूं आपके पास सर, इस बारे में आगे बात करेंगे। मैं आता हूं सर, इस पर बात करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ और बड़ी खबरें। क्रीमिया पर हमले का रूस ने बदला लिया है। यूक्रेन के एयरफोर्स बेस पर बड़ा अटैक। खमेल्नित्स्की एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया गया है। नेवल शिप से कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के सुखोई 24M बॉम्बर पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर है, देखिए, रूसी हमले में यूक्रेनी एयरबेस तबाह हो गया। किंजल और कैलिबर मिसाइल से अटैक किया रूस ने। लगातार 40 मिनट तक बम बरसाए गए। ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइल तबाह कर दी गई। बेस पर KH-101 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। आइए बिग वॉल पर इस बारे में और जानकारी देते हैं। रूस का बदला, यूक्रेनी एयरबेस तबाह। कैसे, बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। देखिए, यहां पर आप देखिए, यह है खमेल्नित्स्की एयरबेस, सुखोई 24M बॉम्बर्स। ये जो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे, इसी एयरबेस पर तैनात है। इसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 बॉम्बर्स यहां पर तैनात हैं, और इनको तबाह किया रूस ने कैलिबर और क्रूज मिसाइलें दाग के। किंजल मिसाइलें यहां पर दागी उसने। यहां रखी जाती हैं स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, इसको भी रूस ने तबाह कर दिया अपने इस हमले में। किंजल और कैलिबर मिसाइल से यहां पर अटैक किया है रूस ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया। लगातार 40 मिनट तक बमबारी की गई यहां पर, और इस बमबारी में आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान उनको हुआ है। ब्लैक सी फ्लीट ने यहां मिसाइलें बरसाई, और ब्लैक सी फ्लीट ने वो जो मिसाइलें बरसाई उसके विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह है रूस का बदला जो रूस ने यहां पर लिया है। अब यहां पर जल्दी से जनरल सिबाच, ये कितना बड़ा नुकसान है यूक्रेन के लिए? इसमें कोई शक नहीं राहुल, जो काउंटर ऑफेंसिव था यूक्रेन का, वो अभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी अमेरिका और नाटो ने कि आप जो रूस की तरफ हमला नहीं करेंगे, स्पेशली मॉस्को में।
मगर अब जेलेंस्की जो है वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है मॉस्को में ड्रोन से, तो ये लड़ाई फैल सकती है। और ये जो अब बात हो रही है कि जो कैलिबर मिसाइल ब्लैक सी से दागी गई हैं और किंजल मिसाइल, ये दोनों मिसाइल बहुत घातक हैं, इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है और इनको बर्बाद करना भी मुश्किल है। ये सच्चाई है कि रूस ने यूक्रेन का काफी हद तक नुकसान किया है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में बर्बाद किया है। मगर यह भी सच्चाई है कि अब जो यूक्रेन है वो क्रीमिया ब्रिज की तरफ जा रहा है, जो किर्च ब्रिज की तरफ। वो कहता है 2014 तक जो क्रीमिया तो यूक्रेन का हिस्सा था, तो हम रूस में तो नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है ये लंबी खिंचेगी। ये दोनों तरफ से आपको क्लेम जो काउंटर क्लेम है, वो रूस कहता है कि हमने इतना उनको नुकसान कर दिया, यूक्रेन कहता है कि हमने इतना कर दिया। बट सच्चाई है दोनों तरफ से हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस और यूके भी हथियार दे रहा है यूक्रेन को। उसको पहले उसने टैंक दिए, अब उसने ड्रोन दे रहा है जो लेटेस्ट है, और उसके बाद F-16 एयरक्राफ्ट भी। उधर से जो रूस है उसको जो शहीद ड्रोन मिले ईरान से, वो बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं। उसने बहुत नुकसान किया यूक्रेन को, और इसी प्रकार से यूक्रेन को जो बरखतार जो टर्की से मिले हुए हैं ड्रोन, उससे वो इस्तेमाल कर रहा है। जो ड्रोन उसने अपने आप भी बनाए हैं, वो उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो मॉस्को की तरफ भेज रहा है। मुझे लगता है ये लड़ाई जो अब इस मोड़ पे पहुंच गई है कि क्या ये कहीं न्यूक्लियर वारफेयर की तरफ तो नहीं चली जाएगी अगर ये चलती गई। अब ऐसा लगता है स्टेटस को हो गया दोनों तरफ से। मैं इस पर आपसे आगे बात करूंगा सर, मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगा। और आपने बड़ी बात कही, आपकी कोई बात मैं यहाँ काट नहीं सकता, बस एक बात छोड़ के कि मेरा नाम राहुल नहीं गौरव है सर, शायद आप भूल गए इस बात को। मैं आपसे आगे इस बारे में बात करता हूं सर। देखिए, मैं आपको कुछ और यहाँ बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। यूक्रेन में एक्टिव रूस की रेलवे फोर्स, एक बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले इलाके में दिखी है फोर्स, ट्रेन से हमला करते दिखे हैं रूसी सैनिक। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। ये बड़ी खबर देखिए, रूसी कब्जे वाले में दिखी है फोर्स। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो किया है, ट्रेन से हमला करते दिखे रूसी सैनिक। यानी अभी तक जमीन से हमला हो रहा था, अभी तक जो उनकी गाड़ियां आ रही थी, अभी तक आसमान से हमला हो रहा था, समंदर से हमला हो रहा था, लेकिन अब ट्रेन से, रेलवे ट्रैक भी अब हमले का एक यहाँ हमले का साधन बनता दिख रहा है रूस की वजह तरफ से। और रूस कैसे ट्रेनों का आप इस्तेमाल कर रहा है इस हमले में, बाकायदा वीडियो जारी करके रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। अब आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन पर और बड़े हमले की आशंका है। रूस के 16 Tu-95MS एक्टिव, 7 मिसाइल कैरियर भी अलर्ट हो गए। कैलिबर मिसाइल से हमले की आशंका, यूक्रेन में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है कोपियांस्क से। कोपियांस्क में रूसी फोर्स ने माइंस बिछा दी हैं। वॉर जोन में एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की हैं। यूक्रेनी फोर्स को रोकने के लिए ये माइंस बिछाई गई हैं। मैं अम्बेसडर सज्जनहार अब आपके पास आऊंगा। अम्बेसडर सज्जनहार, देखिए ये तो डिफेंस की जो बातें हैं हम कर रहे हैं, लेकिन अम्बेसडर सज्जनहार, ये जो बात अभी आई कि यहां पर अब CIA ज़ेलेंस्की को खत्म कर सकता है, वो भी आगे मेरे पास खबर है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन जो सऊदी अरेबिया में चल रहा है सर, मैं इस पर एक आपसे अपडेट लेना चाहता हूं। आप इसको कितनी बड़ी सिल्वर लाइनिंग मानते हैं? नहीं, सऊदी अरेबिया के कौन से एस्पेक्ट पर आप बात करना चाहते हैं? जो ज़ेलेंस्की और जो वहां पे हमारे एनएसए का भी बयान आया, कहा गया कि 30 से ज्यादा देश वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच शांति का वो हल है, वो ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रयास कर रही हैं। आपने देखा है जो हाल में अफ्रीका के बहुत सारे लीडर्स वहां पर पहुंचे, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। तो देखिए, इसका जो असर है, लड़ाई का जो असर है गौरव, वो पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। चाहे वो खाद्यान्न की कमी हो, चाहे वो फ्यूल की कमी हो, फर्टिलाइजर की कमी हो, सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो, तो सभी को इसका जो इसका इम्पैक्ट है, सबको ये महसूस हो रहा है। तो सभी तरीके से ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर भी जो सऊदी अरेबिया का भी जो आपने ये जिक्र दिया, जो वहां से एक एफर्ट हो रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सब जगह होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे हमारे दो पैनलिस्ट ने पहले कहा है गौरव, अब ये लड़ाई उस तरफ पहुंचती लगती है जो ये एक किसी ना किसी स्टेलमेट की तरफ आ जाएगी। और ये एक मौका है जबकि जो भी देश चाहते हैं,
जो इनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जाए, किसी ना किसी प्रकार का सीज फायर किया जाए और फिर कुछ सुलह की बात की जाए, तो मेरे विचार से ये मौका ठीक लगता है, क्योंकि यूक्रेन ने कहा था काउंटर ऑफेंसिव उसका होगा, वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा था काउंटर ऑफेंसिव होगा, परंतु अभी उसमें इतनी सफलता हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, अभी इस बारे में और डिटेल से बात करेंगे। मनीष, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन कुछ बड़ी खबरें दिखा के देखिए। ज़ैपोरिज़िया में नेटो के दिए वेपन तबाह हो गए। रूस का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमला M113 आर्मर्ड व्हीकल इसका निशाना बना है। नेटो से यूक्रेनी फोर्स को हथियार मिले और उसके बाद ये देखिए जो हथियार मिले हैं उनको रूस कैसे तबाह कर रहा है। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है। ज़ैपोरिज़िया में रूस का घातक हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया है। S-300 मिसाइल से भी अटैक की खबरें। स्कैंडर मिसाइल से यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के हमले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर दिखाए आपको। देखिए लिमन में यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। लिमन में मारे गए 100 यूक्रेनी सैनिक। स्वातोवो इलाके में काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। यूक्रेन की 43वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तबाह। 4 यूक्रेनी सैनिक भी रूसी कब्जे में लिए गए। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। गुस्से में रूस, हमला नॉन स्टॉप। जल्दी से यहां पर दिखाते हैं कहां कहां हमला हुआ। आप देखिए, जल्दी दिखाइए पीसीआर यहां पर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यह आ गया आपके सामने मैप। क्रास्नी लिमन, ज़ैपोरिज़िया, यहां पर हमले हुए हैं। क्रास्नी लिमन में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। देखिए ये ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं। और इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया में क्रूज मिसाइल में अटैक हुआ है। यहां देखिए, ये आपके सामने, ये देखिए, ये है ज़ैपोरिज़िया और ये देखिए क्रास्नी लिमन। और यहां पर ये हमले हुए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्रास्नी लिमन में 4 यूक्रेनी सैनिक रूस के कब्जे में हैं और इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का वेपन डिपो निशाना बनाया गया। ज़ैपोरिज़िया में क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया यहां पर। और ये सब यहां पर आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेन के वेपन डिपो को निशाना बनाया रूस ने और एक बड़ा झटका एक और दिया यूक्रेन को। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। पश्चिम के हथियार जैम कर रहा है रूस। यह बहुत बड़ी खबर है और इस पर मैं आगे बढ़ूंगा, सवाल लूंगा। पश्चिम के हथियार जैम कर रहा है रूस। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रूस ने यह हमला किया है। बड़ी खबर देखिए, पश्चिम के हथियार किस तरह से रूस बेकार कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रूस का हमला। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट तैयार कर ली गई हैं। अमेरिकी इंस्टीट्यूट के बड़े अधिकारी का यह दावा है। आइए इस बारे में दिखाते हैं। एक्टिव है रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अभी तक बम, गोला बारूद, मिसाइल सब कुछ इसमें इस्तेमाल हो गया, लेकिन अब यहां पर कैसे रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रूस कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल करके यहां पर यूक्रेन को और नेटो को एक बड़ा मैसेज दे रहा है, ये आपको दिखाते हैं। लाइए पीसीआर वो ग्राफिक्स दिखाइए। यहां पर रूसी फोर्स ने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट तैयार की। छोटे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ड्रोन्स और मिसाइल जैम कर रहे हैं वो। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कैसे ये काम आता है। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है, जो वेव्स होती हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को डाइवर्ट किया जा सकता है। इससे हमला, सुरक्षा और सपोर्ट के लिए किया जाता है। दुश्मन के संचार प्रणाली को जैम किया जा सकता है। इस मैकेनिज्म से रडार सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। मैं मनीष आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जनरल सिन्हा से इस बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। जनरल सिन्हा, ये क्या आज हर देश इस्तेमाल करता है इस तरह का ये वॉरफेयर सिस्टम जिसको हम यहां पर बात कर रहे हैं, या इस वॉर में इसको आप कैसे देख रहे हैं इस्तेमाल होते हुए? गौरव, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमारे सभी देश में ये बहुत पुराना वॉरफेयर का हिस्सा है। और ये सिग्नल इंटेलिजेंस, सिग्नल जो है, जो हमारी सिग्नल कोर होती है जो कि संचार व्यवस्था को देखती है, उसका ये हिस्सा है। ये डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव बोथ होता है। देखिए, इसको कहते हैं ESM, ESSM, जो काउंटर मेजर्स हैं। तो देखिए, ये वही जब होता है जब आप सिक्योर, तो क्या दर्शाता है कि क्यों रशिया का अभी
जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो इफेक्टिव हो रहा है, इसलिए कि उन्होंने लाइन जो सिक्योर की है। आपने भी अभी बहुत अच्छा एक खबर दी कि कुप्यांक्स में उन्होंने माइन लगाया है। कुप्यांक्स यदि आपको है तो वो एकदम रशिया के साथ साथ का इलाका पड़ता है, उसके नीचे है लिमन, क्रासी लिमन की जो आप बात कर रहे थे। तो ये पूरा सिक्योर होता जा रहा है। जब हम बाखमुत में आते हैं, कर्माटोरस का इलाका आते हैं, अब का क्या, तो ये जो लाइन है खिंची हुई, और इसमें जो पहले हम लोग बात करते थे मारियोपोल से लेकर के यदि आप लें कुप्यांक, तो यहाँ डिप्लॉय, क्योंकि इनकी रेंज कम होती है, इसको इफेक्टिव होने के लिए इसकी रेंजेस बहुत कम होती हैं। और आपने जिस तरह से कहा कि ज़पोरिज़िया के अंदर में, तो मेरे ख्याल से जो ऑर्कीव, फिर मैं बताता हूं कि ऑर्कीव इनका एक मेन फर्स्ट लाइन था जिसमें कि इन्होंने अपना थर्ड रिजर्व जो डाला है, जो ज़पोरिज़िया से आता है। तो जो अभी रशिया क्या कर रहा है, रशिया का ईस्टर्न बैटल ग्रुप है जो कि तकरीबन वेलेडार के आसपास में है वो स्टेशन, वो ब्रेक थ्रू करना चाहता है ज़पोरिज़िया के पास। और दूसरा जो उसका वेस्टर्न बैटल ग्रुप है, तो सदर्न बैटल ग्रुप को उसको लॉन्च नहीं किया है, जो कि कुप्यांस्क और जो ये है लिमन की इंजुन की बात आप करते हैं खार्किव की तरफ। तो ये आज नहीं तो कल नहीं तो 15 दिन के बाद में आप देखेंगे कि इसकी सर मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं यहाँ पर जनरल सिवाज को भी लाना चाहूंगा। जनरल सिवाज, देखिए एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर आऊंगा। मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज से 2-3 साल पहले जब 26 जनवरी की देश में परेड निकलती है, तो जो उसमें जो दिखाया जाता है देश की तरफ से हथियारों का प्रदर्शन होता है, उसमें ब्रह्मोस जब दिखाई गई थी तो साथ ही में एक रेजिमेंट थी जिसमें एक ट्रक था सर, जिसपे बहुत बड़े बड़े एंटीना और रडार लगे हुए थे। शायद वैसी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्या यही रेजिमेंट्स होती हैं जो वॉर जोन में जाती हैं और जो दुश्मन के सिग्नल्स को कैच करती हैं, उनका जो बैंडविड्थ होता है उसको डिस्टर्ब करती हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रास्ता है वॉर का, और वो बिगाड़ती हैं ताकि दुश्मन तक कम्युनिकेशन ना पहुंच पाए। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, सच्चाई ये है कि ये लड़ाई जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बहुत बड़ा है। आज आगे भी बढ़ गया साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, उससे भी आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गई। मैं अगर सीधी भाषा में अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, स्पेशली आज की तारीख में ड्रोन और मिसाइल, सब बहुत बड़ा ड्रोन जो एक ऐसा वेपन बन के निकला है कि जो घातक है, और उसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका है आपका अर्ली वार्निंग से, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से। उसके 2 तरीके, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल तो उसको मार के गिराना, और सॉफ्ट किल है उसके सिस्टम को जैम करना। तो ये इसके अंदर महारता पैदा कर ली है रूस ने। रूस क्या कर रहा है कि जो ड्रोन उड़ रहे हैं यूक्रेन से, उनको अब वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए से उनको जैम कर रहा है, वो फिर एकदम गिर जाते हैं। तो ये एक जो नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मतलब आपके हिसाब से रूस ने इस बारे में बहुत महारत हासिल कर ली है और वो इस वॉर में दिख भी रहा है। मैं आता हूं सर, आपसे इस बारे में आगे बात करता हूं, लेकिन कुछ और बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं जो अशवा चाहता हूं आपके पास। देखिए, रूस के हमले में अमेरिकी वेपन नेस्तनाबूद। ड्रोन हमले में M777 हॉवित्जर तबाह हो गई। M777 हॉवित्जर ड्रोन हमले में तबाह। लैंसेट ड्रोन से हमले में 3 हाइमार्स भी नष्ट हुए हैं। MSTA-B हॉवित्जर भी रूस का निशाना बना है। एक और बड़ी खबर, ऑयल टैंकर पर हमले का बदला लेगा रूस। रूस ने कहा हमले की कड़ी प्रतिक्रिया होगी, किसी भी वक्त बहुत बड़ा अटैक कर सकता है रूस, यूक्रेन को अंजाम भुगतना ही होगा। ऑयल टैंकर पर यूक्रेन के हमले से रूस बौखला गया है और उसने कहा कि वो इसका बड़ा हम बदला लेगा। एक बड़ा अटैक रूस यूक्रेन पर कर सकता है, यूक्रेन को अंजाम भुगतना होगा, ये रूस ने धमकी दी है। आइए करते हैं आप इसको और डिकोड, रूस कैसे बड़ा पलटवार कर सकता है ये आपको हम दिखाते हैं। रूस आखिर क्यों इतना गुस्से में है, आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं। ऑयल टैंकर पर हमले को लेकर बहुत गुस्से में है रूस, और हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। मारिया ज़खारोवा ने कहा रूस हमले का बदला जरूर लेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने हमले के लिए नए आतंकी तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसने हमला किया उसे अंजाम भुगतना ही होगा, ये ज़खारोवा ने कहा है। हमले से पर्यावरण आपदा का भी खतरा पैदा हो गया है। देखिए, इसी बीच अब आगे बढ़ते हैं और जो आज की जो दूसरी बड़ी खबर स्टोरी है, 4 बजे की जो दूसरी बड़ी खबर है वो आपको दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की को क्या मार देगा CIA, ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर आगे बढ़ते हैं। बाखमुत में रूसी फोर्स का वेयर हाउस तबाह। जेटसेवे में रूसी वेपन डिपो पर हमला कर दिया गया। एंटी टैंक माइंस शेल्स के भंडार पर अटैक। एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में क्लस्टर बम से विध्वंसक हमला। यूक्रेनी फोर्स ने किया क्लस्टर बम का इस्तेमाल।
डोनेट्स्क के नेशनल यूनिवर्सिटी में आग लग गई। क्लस्टर बम से हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है। так сегодня горит университет. 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 बड़ी खबरों के साथ आपके सामने ये खबरें देखिए। 3 तस्वीरें, कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3। ये क्लस्टर बम के हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोनेट्स्क में एक क्लस्टर बम से अटैक किया है। यहाँ पर डोनेट्स्क के नेशनल यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ है। यूक्रेनी फोर्स ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया, यूनिवर्सिटी में आग लग गई। ये उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्लस्टर बम से हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है। которые обстреливают центр Донецка. आइए जरा इस बारे में और दिखाते हैं। क्या आम लोगों पर जिस क्लस्टर बम के अटैक की आशंका जताई जा रही थी वो होने लग गया? बिग वॉल पर डोनेट्स्क के 3 इलाकों में क्लस्टर बम से हमला हुआ है। यह दावा किसका है? डोनेट्स्क के मेयर एलेक्सी कोलोमजिन का दावा है। वो कह रहे हैं क्लस्टर बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए। क्लस्टर बम से रिहायशी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है और इसके बाद क्लस्टर बम की वजह से डोनेट्स्क यूनिवर्सिटी में आग लग गई और 3 लोगों की मौत की भी खबर वहां से आ रही है। इसी बीच देखिए, क्लस्टर बम का इस्तेमाल की बात आ रही है। मनीष, मैं आपके पास आता हूं। मनीष, तो यही वो क्लस्टर बम को लेकर पूरी दुनिया में, खासकर नेटो में जो मतभेद था, वो यही कारण था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए गौरव, और सबसे बड़ी बात है कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल जिस जगह पर हुआ, उस जगह पर तो मैंने हफ्तों गुजारे हैं और मैं दावे से आपको कह सकता हूं कि वहां कोई मिलिट्री एसेट नहीं था। वो तो कंप्लीटली वहां बगल में उससे 200 मीटर की दूरी पर डोनेट्स्क का पार्लियामेंट है। वहां पर आसपास में सारी सरकारी बिल्डिंग है, कहीं कोई मिलिट्री एसेट नहीं है। तो आप शहर के बीचों बीच अगर क्लस्टर बम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कौन सी नैतिकता बची है? लेकिन आप देखिए कि पश्चिमी देश के लिए ये सब जायज है। अगर यूक्रेन हमला करे और उसकी जवाबी कार्रवाई अगर रूस करेगा, मान लीजिए कीव में, लवीव में, खार्किव में, तो वैसी स्थिति में कहा जाएगा कि देखो पुतिन क्लस्टर बम से निहत्थे पर हमले कर रहे हैं। तो असल हो ये रहा है, जो बात में अभी आपने कहा कि जेलेंस्की को सीआईए मारना चाहती है, दरअसल अब युद्ध खत्म होने के लिए पश्चिमी देश चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आखिरी मोमेंट पर जो जितना कब्जा कर ले, जो जितना एक परसेप्शन बना ले कि उसने जीत हासिल की है, उसी के लिए सारे दावपेच लगाए जा रहे हैं। और उसी दावपेच का नतीजा है कि मॉस्को पर ड्रोन से हमला हो या क्लस्टर बम से डोनेट्स्क पर हमला हो या फिर रूस की तरफ से तमाम एयरबेस को उड़ाए जाना हो। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, इस बीच एक और खबर बाखमुत से है। बाखमुत में यूक्रेनी ब्रिगेड का एक्शन। रूसी हथियारों के ठिकाने को निशाना बनाया यूक्रेन ने। हमले में रूस के कई मोर्टार तबाह हो गए और भारी मात्रा में रूसी गोला बारूद भी नष्ट हो गया। ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। और अब वो खबर जो आज की हमारी दूसरी बड़ी कवर स्टोरी है। क्या जेलेंस्की को मार देगा सीआईए? क्या अमेरिका जेलेंस्की को मारना चाहता है? खबर आपके सामने। जेलेंस्की की हत्या कराना चाहता है अमेरिका। जेलेंस्की को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा है अमेरिका। देखिए, बड़ी खबर है आपके सामने। पूर्व सीआईए अधिकारी लैरी जॉनसन का हैरान करने वाला दावा। जेलेंस्की की हत्या का आरोप, रूस पर मरने का प्लान है अमेरिका का। जेलेंस्की के पास अब कुछ दिन ही बचे हैं। लैरी जॉनसन ने यह पूरी दुनिया को चौंकाने वाला खुलासा किया है। अमेरिका के टारगेट पर है क्या जेलेंस्की? यह आज की बड़ी खबर और आज का बड़ा सवाल। क्या वाकई सीआईए अमेरिका के इशारों पर जेलेंस्की की हत्या कर देगा? बिग वॉल पर आपके सामने यहां पर कुछ और जानकारी रखते हैं। देखिए, अच्छा, सामने आपके अमेरिका जेलेंस्की की हत्या का प्लान बना रहा है। जेलेंस्की की हत्या का आरोप, रूस पर मरने का प्लान है। दावा लैरी जॉनसन, पूर्व सीआईए अधिकारी। यूक्रेन में जेलेंस्की की हत्या होने पर प्लान बी तैयार है। जेलेंस्की की मौत होने पर स्पेशल टीम जिम्मेदारी संभालेगी। यूक्रेनी संसद के अध्यक्ष रुस्लान स्टेफनचुक जेलेंस्की की जगह लेंगे। यह बात भी सामने आ गई है, नाम भी सामने आ गया है। अम्बासडर सज्जनहार, आप इस थ्योरी को कैसे बाई करते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें देखने के वाली हैं जो इसके ऊपर ध्यान देने वाला है। एक तो सीआईए का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गौरव, वो ऐसे रहा है जो जब उन्होंने देखा है जो उनके लिए किसी शख्स की यूटिलिटी खत्म हो गई है, उसका फायदा खत्म हो गया है, तो उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं की है उसको रास्ते से हटाने की। तो ये तो एक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है। दूसरी बात, अगर यूक्रेन के युद्ध के बारे में हम देखें तो अगर जेलेंस्की चले जाते हैं, ही इज आउट ऑफ द सीन, इसका फायदा किसको ज्यादा होने वाला है? और मेरे ख्याल से इसका फायदा अमेरिका को इतना नहीं होने वाला है, बिकॉज इट विल बी टेकन एज ए डिफीट बाय द अमेरिकन्स। क्योंकि अमेरिका पिछले 16 महीने से अब 17 महीने होने को आ जाएंगे, उनकी सहायता कर रहा है यूक्रेन की, जो वो उनको पुशबैक करे जो रूस ने ऑक्यूपाई किया है। और देखिए, वो उसके ऊपर, रूस के ऊपर इसका जिम्मा मर दे, परंतु फिर भी जो फैक्ट्स हैं वो बाहर आ ही जाते हैं। आपने नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में देखा है, किसी ने वो नहीं कहा, परंतु मालूम चल गया है जो नॉर्ड स्ट्रीम 2
किसने उसको उड़ाया है। जी सर। तो ये भी पता चल जाएगा एंड इट विल बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट बाय द अमेरिकन्स एंड बाय द वेस्ट। तो मैं समझता हूं जो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह अभी लगे रहने की जरूरत है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, आगे इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन देखिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन का एमएलआरएस से जबरदस्त हमला, अब आपको ये दिखाते हैं। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने एमएलआरएस से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। एमएलआरएस स्ट्राइक में कई रूसी ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेन का एमएलआरएस से बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर, कीव को मदद देने से नाराज हैं ज्यादातर अमेरिकी। एक बड़ी खबर, कीव को मदद देने से नाराज हैं ज्यादातर अमेरिकी। 55% अमेरिकी बोले मदद रोकी जाए। 51% अमेरिकन का मानना यूक्रेन को काफी मदद मिल चुकी है। 17% अमेरिकियों का मानना अमेरिका लड़े यूक्रेन में वॉर, यानी बहुत कम लोग मानते हैं कि अमेरिका को वॉर लड़नी चाहिए। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के सर्वे में यह दावा किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं और तफसील से कि अमेरिकी क्या गुस्से में हैं। क्या वो ये कह रहे हैं कि आखिर हम मदद कब तक देते रहेंगे हमारे टैक्स के पैसे पर, वो भी। आइए देखिए, यहां सबसे ज्यादा वो लोग हैं 55% जो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को अब सैन्य मदद ना मिले, 55%। जबकि 45% लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन को आर्थिक मदद जारी रहनी चाहिए। 17% तो यहां तक कह रहे हैं कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक उतार देने चाहिए, अब फुट सोल्जर वहां पर जाएं और वो वहां यूक्रेन में युद्ध लड़ें। अब देखिए यहां पर $44.1 बिलियन की सैन्य सहायता देने का ऐलान यूक्रेन को अभी तक जो अमेरिकी मदद मिली है, इसमें 31 M1 अब्राम्स टैंक्स अमेरिका यूक्रेन को दे चुका है। इसके अलावा 45 T-72B टैंक्स वो दे चुका है। और इसके अलावा देखिए 900 आर्मर्ड व्हीकल अमेरिका ने भेजे हैं। 900 आर्मर्ड व्हीकल, 3000 मिलिट्री व्हीकल, 85,000 एंटी टैंक मिसाइल, 85,000, 20 हाइमार्स, 31 एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें पेट्रियट भी शामिल है। अब ये बताता है कि अमेरिका ने वाकई बहुत बड़ी मदद दी है यूक्रेन को। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, और वो खबर क्या है पहले आपको यहां दिखाना चाहता हूं। अलास्का से ईरान तक विश्व युद्ध की दस्तक कैसे आई आपको दिखाते हैं, जो अभी बात कर रहे थे जनरल सिवाच। देखिए एक बड़ी खबर, दुनिया में बढ़ रहा न्यूक्लियर वॉर का खतरा। खबर आपके सामने, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अलर्ट किया है। कई देश लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। यूएन जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस कह रहे हैं न्यूक्लियर वॉर का खतरा कम करना जरूरी है। एंटोनियो गुटेरेस ने यह अपील की है, न्यूक्लियर हथियार खत्म होने चाहिए। एक बार फिर यूएन जनरल सेक्रेटरी इसको दोहराते हुए। तो क्या न्यूक्लियर वॉर का साया बढ़ रहा है? क्या वाकई न्यूक्लियर वॉर का खतरा हम सब के ऊपर मंडरा रहा है? न्यूक्लियर वॉर के खतरे के बीच यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक बड़ी वार्निंग दी है। दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा। कुछ देशों की लापरवाही से बढ़ रहा है न्यूक्लियर वॉर का खतरा, गुटेरेस ने कहा है। कई देश लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। परमाणु हथियार खत्म करने से ही एटमी वॉर का जोखिम कम होगा। यहां तो एक रेस लगी हुई है जनरल सिन्हा कि कौन सा देश कितनी जल्दी, कितने ज्यादा और कितने पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स और हथियार लें। बहुत सारे देश हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि या तो चोरी छिपे उन्होंने न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं या बनाने की बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। क्या कोई अपील, इस अपील का असर आप दुनिया पर देखते हैं जनरल सिन्हा? देखिए जो सवाल है, कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यूएन जनरल सेक्रेटरी कुछ कहते रहे, ये चीज़ें जो क्लॉक है, जो ट्रिकिंग क्लॉक है, जो कैटास्ट्रॉफिक का, जिसको हम न्यूक्लियर क्लॉक कहते हैं, वो अभी 11 मिनट आगे चली गई। कोल्ड वॉर में भी इतना नहीं रहा जो न्यूक्लियर थ्रेट था। ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल खतरा है, ये कभी भी हो सकता है और उसके बाद तो पूरी दुनिया का विनाश होना एब्सोल्युटली है। देखिए सऊदी अरेबिया वो अमेरिका को कहता है कि आप हमारे को न्यूक्लियर नो हाउ दो। वो कहता है पीसफुल पर्पस से कि हमारी शर्त है कि आपसे हम अपनी रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेंगे, भले ही वो पीस एफर्ट के लिए ट्राई कर रहा है। तो ये केवल नहीं कि ईरान जो न्यूक्लियर की या हम लोग जॉब करते हैं नॉर्थ कोरिया, अब तो जापान, कैन यू इमेजिन, जापान ने इसको रिनाउंस किया था और उसी की धरती से ये बोल रहे हैं। एक वहां पर एक लगा हुआ है, स्टॉप जेलेंस्की, स्टॉप द वॉर। दूसरी चीज वो कहते हैं वी मस्ट गो न्यूक्लियर, क्योंकि होर्डिंग लग रही है वहां पर। आपको सर मैं खुद हिरोशिमा होके आया हूं, मैं खुद उस शहर में होके आया हूं जहां पर इस हमले के दाग दिखते हैं। लाखों लोग किस तरह से एक झटके में इस हमले से तबाह हो गए थे। जिसने इस दंश को झोला, अगर वो ये खुद कहे कि हमें परमाणु हथियार चाहिए, तो अब कहने को बाकी क्या बच जाता है?
बहुत सही बता रहे हैं आप। देखिए गौरव, इतना बड़ा खतरा कभी नहीं हुआ। 400 न्यूक्लियर हेड हैं चाइना के पास, वो ले जाना चाहता है 1000 के ऊपर में। 5000 है रशिया के पास में, वो बढ़ाना चाहता है, और इसकी रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये जो कह रहे हैं जो यूएन सेक्रेटरी, यू हैव टू डू समथिंग। कोई कहता था कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अभी तो कोई नहीं, अभी तो कोई, सब न्यूक्लियर। हाँ, लेकिन बातें सब यही करते हैं सर G7 जो हुआ लास्ट हिरोशिमा में, उसमें भी यही बातें दोहराई गई कि दुनिया को परमाणु हमले के खतरे से बचाना है, हम सबको परमाणु हथियार कम करने चाहिए। करता कोई नहीं है सर, केवल बातें होती हैं। और एंटोनियो गुटेरेस भी जो कह रहे हैं वो बातों में ही बातें निकल जाएंगी। मैं आता हूं सर आप लोगों के पास एक और बड़ी खबर। अलास्का में चीन और रूस की अमेरिका को चुनौती, बहुत बड़ी खबर। अलास्का में चीन और रूस की मिलिट्री ड्रिल, नेवल फोर्स ने अलास्का में की पेट्रोलिंग। एल्यूटियन द्वीप के नजदीक दिखे रूसी चाइनीज शिप, अमेरिका ने नजर रखने को डिस्ट्रॉयर भेजे। अलास्का बनेगा नया वॉर फ्रंट, कैसे आइए आपको दिखाते हैं। अलास्का में चीन और रूस की नौसेना तैनात है। यह है वो अलास्का जहां पर आप देख सकते हैं ये बेरिंग सी जिसको आप देख रहे हैं यहां पर, और यहां पर रूस और चीन की नेवी यहां पेट्रोलिंग कर रही है। एल्यूटियन द्वीप के नजदीक सबसे ज्यादा तनाव है। अमेरिकी नौसेना भी इस इलाके में मौजूद है। रूस और चीन की पेट्रोलिंग पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका ने डिस्ट्रॉयर और P-8 एयरक्राफ्ट यहां पर तैनात किए हैं। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान ने भी एक बड़ी तैयारी की है, वो खबर आपके सामने लेकर आते हैं। ईरानी नौसैनिक बल ड्रोन लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस है। तो ईरान के जो नेवल जो सैनिक है, जो नौसैनिक है, वो अब ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं। होर्मुज में बढ़ रहे तनाव के बीच यह फैसला लिया गया है। पर्शियन गल्फ में यानी फारस की खाड़ी में अमेरिका ने भी बड़ी तैयारी की है। आइए अब सीरिया में रूस का जबरदस्त हमला दिखाते हैं आपको। एक बहुत बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया में रूस का जबरदस्त हमला, रूस ने इदलिब शहर को निशाना बनाया। आतंकियों के ठिकानों पर यह स्ट्राइक हुई है। और आज की जो चौथी बड़ी खबर है, आज की जो चौथी बड़ी खबर स्टोरी है वो दिखाते हैं आपको। ताइवान पर अटैक, चीन का सीक्रेट प्लान। क्या यूक्रेन पर ताइवान का फेट अब डिपेंड करता है? आपके सामने खबर लेकर आते हैं। पहले यह खबर देखिए। अमेरिका को लेकर रूस की चेतावनी। ताइवान को लेकर बोले रूसी सांसद वोलोडिन, ताइवान बनेगा दूसरा यूक्रेन। यह रूस की तरफ से कहा जा रहा है। रूसी सांसद हैं वोलोडिन, उन्होंने यह दावा किया है। युद्ध के लिए उकसा रहा है अमेरिका, यह कहा वोलोडिन ने। अमेरिका के चलते चीन और ताइवान में युद्ध का खतरा, यह वोलोडिन का दावा है। तो ताइवान बनेगा दूसरा यूक्रेन, क्यों कहा है रूस के सांसद ने? ये बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं, दिखाइए पीसीआर। ये देखिए, ताइवान बनेगा दूसरा यूक्रेन। अमेरिका को लेकर रूसी सांसद व्याचेस्लाव वोलोडिन की यह बड़ी चेतावनी। क्या कहा वोलोडिन ने? अमेरिका ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया में कमजोर होती पकड़ के चलते एक और युद्ध भड़काने की कोशिश में है अमेरिका। ताइवान के लिए हथियार खरीदने पर अमेरिका की कड़ी निंदा करे यूएन। में एक छोटा सा सवाल, अब मजर सज्जनहार, एक 20 सेकंड का जवाब, आपको इनकी बातों में कितना दम नजर आता है? देखिए, उनके जो ट्रीटी है अमेरिका की ताइवान से, वो उनको अस्त्र दे रहे हैं, परंतु जो ज्यादा पुशबैक है वो मेरे विचार से चीन से आ रहा है, क्योंकि वो उसको जो भी एयर स्पेस है ताइवान का वो डिसरप्ट कर रहे हैं। तो मैं उसमें समझता हूं जो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, परंतु पूरा इसका जिम्मा अमेरिका को देना मेरे विचार से ठीक नहीं होगा। चीन का इसमें बहुत ज्यादा रोल है इस टेंशन को बढ़ाने में। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया।